भाइयों और बहनों, अभी अभी सरकार ने आधी रात को 5 नई सरकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। अगर आप एक गरीब मजदूर हैं या घर की महिला हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल सकता है। क्या आप जानते हैं कि अब महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए सीधे बैंक खाते में मिलने वाले हैं? और मजदूरों के लिए सरकार ने फ्री घर और 5 लाख का बीमा देने का ऐलान कर दिया है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वो सीक्रेट तरीका बताऊंगा जिससे आप बिना किसी दफ्तर के चक्कर काटे अपने मोबाइल से इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश की करोड़ों माताओं और बहनों की। सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठाया है। अब हर गरीब परिवार की महिला को लखपति दीदी योजना के तहत जोड़ा जा रहा है। इस योजना में आपको न सिर्फ सिलाई मशीन के लिए 15,000 रुपए मिलेंगे, बल्कि अपना छोटा कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ध्यान दें कि आपके पास आधार कार्ड और एक सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है, क्योंकि सरकार अब बिचौलियों को खत्म कर सीधे आपके खाते में पैसा भेज रही है। लेकिन रुकिए, मजदूरों के लिए इससे भी बड़ी खबर अभी बाकी है। क्या आपने अपना ई-श्रम कार्ड अपडेट करवाया है? अगर नहीं, तो शायद आप उस बड़ी राशि से वंचित रह सकते हैं जो सरकार इस महीने ट्रांसफर करने वाली है। देखिए, मजदूरों के लिए क्या नया नियम आया है। सरकार ने ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए एक नई पेंशन योजना का ऐलान किया है। अब 60 साल की उम्र के बाद आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। सरकार आपको 3,000 रुपए महीना पेंशन देगी। इसके अलावा अगर आप मजदूरी के लिए शहर जाते हैं तो आपको रहने के लिए मुफ्त रैन बसेरा और कम किराए वाले मकान दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में इसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। आपको बस अपने मोबाइल से अपना लेबर कार्ड रिन्यू करना है और सरकारी सुविधाओं का सीधा लाभ आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगा। क्या आपके पास अपना पक्का घर नहीं है? क्या आप भी अभी तक मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं? तो सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना की नई लिस्ट में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। कहीं आपका नाम इस लिस्ट से गायब तो नहीं हो गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका नाम पिछली बार रिजेक्ट हो गया था। सरकार अब पक्के मकान के लिए 2,50,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दे रही है। साथ ही राशन कार्ड को लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत आप देश के किसी भी कोने में जाकर अपना मुफ्त राशन ले सकते हैं। अब आपको कोटेदार के नखरे सहने की जरूरत नहीं है। अगर आपका राशन कार्ड कटा है तो आप ऑनलाइन शिकायत करके इसे 7 दिनों के भीतर वापस चालू करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। अब न सिर्फ गरीब बल्कि मध्यम वर्ग के लोग भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा पाएंगे। महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और बच्चों की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति योजना में भी भारी बढ़ोतरी की गई है। अगर आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो अब उनके ड्रेस और किताबों का पैसा सीधा आपकी मां के खाते में भेजा जाएगा। सरकार चाहती है कि हर मजदूर का बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी ऐसी 10 और योजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके जिले की लिस्ट खोलकर दिखाऊं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने गांव का नाम लिखें। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, मैं उतनी जल्दी आपके जिले की नई लिस्ट पर वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो को हर उस मजदूर और महिला तक पहुंचाएं जिसे सरकार की मदद की जरूरत है। अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि सरकारी योजनाओं। अब बात करते हैं उस योजना की जिसका इंतजार देश की लाखों महिलाएं कर रही हैं, और वो है फ्री सिलाई मशीन योजना, जिसे अब पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सरकार अब सिर्फ सिलाई मशीन ही नहीं दे रही, बल्कि मशीन खरीदने के लिए 15,000 रुपए सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। इतना ही नहीं, आपको 5 दिन की फ्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान हर रोज 500 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। अगर आप एक दर्जी हैं, टोकरी बुनने वाले हैं या मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कलाकार हैं, तो सरकार आपको अपना व्यापार बड़ा करने के लिए 3 लाख रुपए तक का लोन सिर्फ 5% ब्याज पर दे रही है। ये अब तक की सबसे बड़ी स्वरोजगार योजना है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। महिलाओं के साथ साथ हमारी बेटियों के भविष्य के लिए भी सरकार ने खजाना खोल दिया है। सुकन्या समृद्धि योजना में अब ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। यानी अगर आप अपनी बेटी के नाम पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं तो 21 साल की उम्र में उसे लाखों रुपए मिलेंगे, जो उसकी पढ़ाई और शादी में काम आएंगे। इसके अलावा बहुत से राज्यों में भाग्य लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के पैदा होते ही उसके नाम पर पैसे जमा किए जा रहे हैं। अगर आपके घर में भी नन्ही परी ने जन्म लिया है तो आज ही अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से मिलें और सरकारी कागजात पूरे करें, ताकि आपकी बेटी का भविष्य सुरक्षित हो सके।
मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली बिल की टेंशन अब खत्म होने वाली है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत सरकार अब आपके घर की छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगवा रही है। इससे न सिर्फ आपको 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि आप अतिरिक्त बिजली सरकार को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर गरीब का घर रोशन हो और उसे भारी भरकम बिजली बिल से आज़ादी मिले। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और जो लोग किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए भी सरकार अब सामूहिक सोलर प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक और बड़ी खबर है। बहुत से मजदूर भाई पूछते हैं कि अगर काम के दौरान चोट लग जाए तो क्या होगा। सरकार ने अब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना को ई श्रम कार्ड से जोड़ दिया है। अब सिर्फ ₹2 महीने के खर्च पर आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। इसके साथ ही अगर आप रेडी पटरी लगाते हैं या ठेला चलाते हैं तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत आपको 10,000 से 50,000 रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटर के मिल जाएगा, ताकि आप अपना काम शान से बढ़ा सके। दोस्तों, इतनी सारी योजनाओं के बीच एक कड़वा सच ये भी है कि बहुत से लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर आपको ठगने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आपको किसी को ₹1 भी एडवांस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। आप हमेशा आधिकारिक जनसेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर ही जाएं या फिर खुद अपने मोबाइल से ऑफिशियल सरकारी ऐप डाउनलोड करें। हम अपने चैनल के जरिए आपको सही और सुरक्षित लिंक देते रहेंगे ताकि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। वीडियो के इस हिस्से के बाद अब हम आपको वो लाइव लिस्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें आपके गांव के उन लोगों के नाम हैं जिन्हें इस महीने आवास योजना और राशन कार्ड का लाभ मिलने वाला है। कहीं इस लिस्ट में आपका पड़ोसी तो नहीं और आपका नाम रह तो नहीं गया। ये देखने के लिए वीडियो को देखते रहें और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें, क्योंकि अगले 5 मिनट में हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप तरीका दिखाने वाले हैं। अब हम बात करते हैं उस योजना की जिसका युवा और छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण योजना। दोस्तों, सरकार ने ऐलान किया है कि डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत अब हर उस छात्र को मोबाइल दिया जाएगा जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है, ताकि वो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ सके। अगर आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान के छात्र हैं तो अपनी कॉलेज की लिस्ट में नाम जरूर चेक कर लें, क्योंकि वितरण की प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू हो चुकी है। बहुत से छात्रों को मैसेज आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं आया है तो अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी से संपर्क करें और अपना आधार और मार्कशीट वहां अपडेट करवाएं, वरना इस बार भी आप इस शानदार तोहफे से वंचित रह सकते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और ज़रूरी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। क्या आपने अपने राशन कार्ड की EKYC पूरी कर ली है? अगर नहीं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खाद्य विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के राशन कार्ड में आधार लिंक नहीं होगा और जिन्होंने अपनी उंगलियों के निशान मशीन पर जाकर अपडेट नहीं किए होंगे, उनका नाम राशन लिस्ट से हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। सरकार का मकसद उन फर्जी लोगों को हटाना है जो अब इस दुनिया में नहीं है या जो संपन्न होने के बावजूद गरीबों का राशन खा रहे हैं। आप आज ही अपने कोटेदार के पास जाएं और EKYC की प्रक्रिया को मुफ्त में पूरा करवाएं, ताकि आपका और आपके परिवार का राशन सुरक्षित रहे। बुजुर्गों और विधवा माताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। समाज कल्याण विभाग ने पेंशन की राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। अब तक मिलने वाली 500 या 1000 की राशि को बढ़ाकर अब 1500 रुपये महीना करने की तैयारी है। ये पैसा सीधे आपके DBT लिंक खाते में भेजा जाएगा। अगर आपकी पेंशन पिछले 3 महीनों से रुकी हुई है तो इसका मतलब है कि आपका जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है। आप किसी भी नज़दीकी CSC केंद्र पर जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि रुकी हुई सारी किस्तों का पैसा एक साथ आपके खाते में क्रेडिट हो सके। रसोई गैस के बढ़ते दामों के बीच उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए राहत की खबर है। सरकार अब गैस सब्सिडी का पैसा फिर से खातों में भेजने लगी है। अगर आपको सब्सिडी नहीं मिल रही है तो अपनी गैस एजेंसी जाकर अपनी EKYC दोबारा चेक करवाएं। साथ ही उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत अब उन महिलाओं को भी फ्री गैस कनेक्शन दिया जा रहा है जो अपने गाँव से दूर शहर में मजदूरी के लिए रहती हैं। अब आपको एड्रेस प्रूफ के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण घोषणा पत्र देकर अपना नया गैस चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त में प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, इस मेगा वीडियो में हमने आपको केंद्र और राज्य सरकार की लगभग हर बड़ी योजना की जानकारी दे दी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आपके पास वो लिस्ट है जिसमें आपके ब्लॉक का नाम शामिल है? अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में उस लिस्ट को लाइव स्क्रीन पर चलाऊं, तो आप अभी इस वीडियो को कम से कम 20 लोगों को शेयर करें और नीचे कॉमेंट में लिखें आई वॉन्ट लिस्ट और अपने जिले का नाम जरूर लिखें। याद रखिए, जो लोग सबसे ज्यादा शेयर और कॉमेंट करेंगे हम उनके जिले की जानकारी सबसे पहले देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली अपडेट सीधे आपके बैंक खाते में पैसा पहुंचाने वाली है।